सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हमने पाठ 1 से लेकर 9 तक प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम को पढ़ा और समझा। अब हम पाठ 10 से दूसरे सत्र के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। पाठ 10 है एक बौना और लक्कड़हारा। बच्चों, यह पाठ एक बौने तथा लक्कड़हारे की कहानी से संबंधित है। बौना किसे कहा जाता है? बौना उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका कद छोटा होता है, और लक्कड़हारा का अर्थ होता है जो लकड़ियां काटने का काम करता है, उसे लक्कड़हारा कहा जाता है। आइए अब इस पाठ को पढ़कर समझ लेते हैं। एक लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लक्कड़हारे लकड़ी काटकर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। बच्चों, सख्त का अर्थ होता है बहुत ज्यादा और जाड़ा शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा सर्दी। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। ठिठुरना का अर्थ होता है सर्दी से कांपना। उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं। उसकी अर्थात लक्कड़हारे की जो अंगुलियां हैं वो ठंड के कारण सुन्न हुई जाती थीं। बच्चों, सुन्न शब्द का अर्थ होता है संवेदन रहित। आपको पता होगा सर्दी में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे हाथ पांव भी सुन्न हो जाते हैं। इसलिए लक्कड़हारा क्या करता था, वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। कुल्हाड़ी अर्थात जिससे लक्कड़हारा लकड़ियां काटने का काम करता है, उसे कुल्हाड़ी कहते हैं। फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। लक्कड़हारा क्या करता था, अपनी दोनों हथेलियों को अपने मुंह के पास ले जाता और खूब जोर से फूंक मारता, ताकि उसके जो हाथ हैं वो गर्म हो जाएं। एक बौना लक्कड़हारे को यह सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लक्कड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? यहाँ पे देखिए, एक बौना व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वह लक्कड़हारे को अपनी हथेलियों में फूंक मारते हुए देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि लक्कड़हारा ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह ठुमक ठुमक करके लक्कड़हारे के पास जाता है और कहता है, नमस्ते, एक बात पूछूं? लक्कड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बच्चों, अंगूठे के बराबर क्यों कहा गया है यहाँ पे उस व्यक्ति को? क्योंकि वह एक बौना व्यक्ति था। मैंने आपको भी बताया कि बौना किसे कहते हैं, जिसका कद छोटा होता है। जब लक्कड़हारे ने उस बौने व्यक्ति को देखा तो वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान रह जाना। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंकसी क्यों मारते हो? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया, पर रहा आसपास ही। दूर से वह लक्कड़हारे की सारी हरकतें देखता रहा। अब दोपहर हुई तो लक्कड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। बच्चों, आपको पता है पहले समय में जो खाना है वो चूल्हे पे बनाया जाता था। जब गैस सिलेंडर नहीं होते थे तब चूल्हे पर ही खाना
बनता था। लकड़हारे ने भी क्या किया, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, उसने जंगल में से 2 पत्थर उठाए और उन्हें उठाकर एक चूल्हा बनाया। उसके पास एक हांडी थी। बच्चों, हांडी शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाना पकाने के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं। अब क्या किया लकड़हारे ने? आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसने चूल्हा बनाया था उसमें उसने आग जलाई और जो हांडी थी उसे उसने उस चूल्हे पर रख दिया। उस हांडी में क्या था? उसमें उसने आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। अब बच्चों, आपको पता है जब आग थोड़ी कम होने लगती है तो उसमें फूंक मारकर आग को तेज किया जाता है। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? बच्चों, बौने के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जो फूंक है उसे क्यों मारा जाता है? आग को गर्म करने के लिए, अर्थात किसी चीज को गर्म करने के लिए जो है फूंक मारी जाती है। तो जब लकड़हारे ने क्या किया, मुंह से फूंक कर आग को तेज किया, तो बौना हैरान होकर सोचने लगता है कि अब यह फूंक क्यों मार रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी। सख्त का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो लकड़हारे ने क्या किया, उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफी गर्म था, उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। अब बच्चों, आपको पता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो हम उसे ठंडा करने के लिए उसमें फूंक मारते हैं। तो ऐसा ही लकड़हारे ने किया, उसने आलू को ठंडा करने के लिए उसमें फूंक मारी। और जो बौना था वह लकड़हारे की सारी हरकतें देख रहा था। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। बच्चों, आश्चर्य शब्द का अर्थ होता है हैरान होना। बौने ने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। बच्चों, बौने के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ जाती है कि फूंक का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? किसी भी चीज को गर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लकड़हारा है उसने सबसे पहला कारण फूंक मारने का क्या बताया था कि वह फूंक मारकर अपने हाथों को गर्म कर रहा है। तो वही बात जो है बौने के दिमाग में बैठ जाती है, तो वह फूंक मारने का कारण यही सोचता है कि फूंक मारकर किसी भी चीज को गर्म किया जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य शब्द का अर्थ मैंने आपको भी बताया, हैरान होना। उससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह तो आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या भला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बौना है वो बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि यह जो फूंक है यह कहीं कोई भूत या प्रेत तो नहीं, क्योंकि
कभी इससे फूंक मारने से कोई चीज ठंडी हो जाती है और कभी फूंक मारने से कोई चीज गर्म हो जाती है, तो वह जो है बौना व्यक्ति उस फूंक की तुलना किसी भूत या प्रेत से करने लग जाता है और सोचता है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती कि एक ही फूंक से कोई भी चीज गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। तो बच्चों, यह था पाठ एक बौना और लकड़हारा। इस पाठ के लेखक का नाम है जाकिर हुसैन। आपने इस पाठ में आए नए शब्दों को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है तथा आपने भी इस पाठ का पाठन अच्छे से करना है और इस पाठ में जो भी नए शब्द मैंने रेखांकित किए हैं उन्हें आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी रेखांकित करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आपने इन नए शब्दों को लिखना है। धन्यवाद।